नमस्कार, आप देख रहे हैं के टीवी भारत और मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद दुखद खबर, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को स्तंभ कर दिया है। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में आज 24 नवंबर 2025 की सुबह धर्मेंद्र जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुबह से ही उनके घर के बाहर बेचैनी बढ़ गई थी। उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से नाजुक चल रही थी और हाल ही में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। फैंस और परिवार दोनों ही उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंतित थे। सुबह उनके जुहू स्थित घर के बाहर एक एम्बुलेंस दिखी और कुछ ही देर में खबर फैल गई कि स्थिति गंभीर है। दोपहर तक दुखद पुष्टि आ गई, ही मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास न्यूज एजेंसी IAS ने पोस्ट करके ये दुखद समाचार बताया कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। कुछ ही मिनट बाद लगभग 2 बजे से पहले फिल्म मेकर करण जौहर ने भी पोस्ट करके धर्मेंद्र जी की निधन की पुष्टि की। करण जौहर ने लिखा, इट इज एन एंड ऑफ एन एरा, a massive mega star, the embodiment of a hero in mainstream cinema, incredibly handsome and the most enigmatic screen present. He is and will always be a bona fide legend of Indian cinema, defining and richly present in the pages of cinema history. But mostly he was the best human being. He was so loved by everyone in our industry. He only had immense love and positivity for everyone. His blessings, his hugs, and his incredible warmth will be missed more than words can describe. Today, there is a gaping hole in our industry, a space that can never be filled by anyone. There will always be the one and only Dharamji. We love you, kind sir. We will miss you so much. The heavens are blessed today. It will always be my blessing to have worked with you. And my heart says with respect, reverence and love. अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, ओम शांति। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है, ये सचमुच एक युग का अंत है। एक विशाल मेगास्टार, मुख्य धारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो, अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस। वो भारतीय सिनेमा के एक बेमिसाल लेजेंड है और रहेंगे। सिनेमा इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा गरिमा से दर्ज रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि वो एक अद्भुत इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में उन्हें हर किसी ने बेपनाह प्यार दिया। उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और पॉजिटिविटी थी। उनके आशीर्वाद, उनके आलिंगन, इन सब की कमी अब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी खाली जगह बन गई है जो कोई भर नहीं सकता। धर्म जी जैसे दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम आपसे प्रेम करते हैं सर, आपको बहुत याद करेंगे। आज आसमान धन्य हो गया है, आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए एक आशीर्वाद रहेगा। और मेरा दिल बस इतना ही कह रहा है, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, ओम शांति। धर्मेंद्र पिछले कई हफ्तों से बीमार थे। 1 नवंबर को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। शुरुआत में कहा गया था कि ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप है, लेकिन उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें ICU में रखा गया था। उम्र के इस पड़ाव पर यह परेशानी और बढ़ गई। सांस लेने की दिक्कत कई कारणों से हो सकती है। दिल, फेफड़े, स्ट्रेस, अनीमिया या बढ़ती उम्र की कई बीमारियां इसके पीछे हो सकती है। परिवार ने अब तक किसी गंभीर बीमारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। धर्मेंद्र का फिल्मी सफर किसी मिथक से कम नहीं था। 60 साल का लंबा सफर, 300 से ज्यादा फिल्में और भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी आखिरी फिल्म 21, जिसमें अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा और जयदीप अलावत के साथ वो नजर आएंगी, अगले साल रिलीज होने वाली है। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी उन्होंने दर्शकों का दिल जीता था। धर्मेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा ही उनकी पहचान थी। रोमांटिक हीरो, कॉमेडी, एक्शन स्टार और फिर आइकॉनिक रोल शोले का वीरू। उनकी शक्ल, मुस्कान, स्टाइल और यमला पगला दीवाना जैसे गाने, इन सब ने उन्हें एक ऐसा स्टार बनाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 8 दिसंबर को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र ने
1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपना करियर शुरू किया था। 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रकाश कौर और बाद में हेमा मालिनी से शादी। सन्नी, बॉबी, ईशा आहाना, उनके 6 बच्चे हैं और 6 में से 4 अभी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना लिए हैं। आज धर्म जी नहीं रहे, लेकिन उनका सिनेमा, उनका काम, उनकी आवाज, उनकी हंसी, सब कुछ हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि फिल्मों में हीरो सिर्फ बनाए नहीं जाते, कुछ पैदा होते हैं।